नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीडीपी के बारे में, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। किसी भी देश की सीमा के निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य को जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है। इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पता चलती है कि वह किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसकी गणना आमतौर पर वार्षिक यानी साल में एक बार होती है, लेकिन भारत में हर 3 महीने यानी तिमाही में भी आकलन किया जाता है। कुछ साल पहले तक केवल मापन में वस्तुएं ही होती थी, लेकिन अब सर्विस, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक और कंप्यूटर आदि को भी शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं जीडीपी की संकल्पना आखिर आई तो आई कहाँ से। साल था 1654 और 1676 के बीच चले डच और अंग्रेज़ों के बीच अनुचित टैक्स को लेकर हुई लड़ाई के दौरान सबसे पहले जमींदारों की आलोचना करते हुए विलियम पेडी ने जीडीपी जैसी अवधारणाएं पेश की। हालांकि जीडीपी की आधुनिक अवधारणा सबसे पहले 1934 में अमेरिकी कांग्रेस रिपोर्ट के लिए सिमोन कुंजेट ने पेश किया। 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद ही देशों की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले जीडीपी में देश में रहने वाले व देश के बाहर रहने वाले नागरिकों की आय को भी जोड़ते थे, लेकिन अब इसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ये जीडीपी का आंकड़ा आखिर देता कौन है। जीडीपी को नापने की जिम्मेदारी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाली सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की है। यह ऑफिस पूरे देश से आंकड़े इकट्ठा करता है और इनका कैलकुलेशन कर जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है। दुनिया के कुल जीडीपी में भारत का हिस्सा करीब 3.42% है। लेकिन एक और पहलू है जीडीपी का जो लोगों में असंतोष का कारण बनता है। इसमें मान लो मैंने 5 किलो चावल रमेश को दिया, इसके बदले में रमेश ने 2 किलो गेहूँ मुझे दिया। यह कभी भी जीडीपी का हिस्सा नहीं बन पाता। और तो और जीडीपी अमीर गरीब की असमानता को भी नहीं बता तथा इसे आम लोग सरकार के काम से रिलेटेड करके देखते हैं। वह मानती है कि यदि जीडीपी अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है तो सरकार यह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ पा रहा तो सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर रही। हालांकि यह देखा जाए तो सही भी है। जीडीपी एक तरीके से उसकी देश की अर्थव्यवस्था का हाल बयां करता है। अर्थव्यवस्था लगभग हर किसी पर एक बड़ा प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए जीडीपी ग्रो कर रही होती है तो व्यवसायों से बढ़ती अर्थव्यवस्था के पूरा करने के लिए श्रम की मांग की रूप में आमतौर पर आप कम बेरोजगारी और वेतन वृद्धि देखेंगे। वहीं यदि यह नीचे जा रही हो तो जस्ट उल्टा होता है, बेरोजगारी और आय तेजी से घटती है। दोस्तों, अब जीडीपी को कुछ अलग नज़रिए से देखते हैं। दुनिया में सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था का तमगा भारत पहले ही ले चुका है। जीडीपी की गणना में केवल उत्पादन को ही मापा जाता है, लेकिन यह देखा नहीं जाता वह उत्पादन फायदे की सौगात बन रहा है या नुकसान का सबब। मान लो कोई स्वस्थ व्यक्ति बीमार पड़ गया तो अर्थव्यवस्था में उसके द्वारा किया जाने वाला 1000 रुपये प्रतिदिन का उत्पादन कम हुआ और एक माह में जीडीपी 30,000 घट गई।
वहीं दूसरी ओर उसकी सर्जरी के लिए 4 लाख खर्च हुए। यह खर्च जीडीपी में जोड़ा जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति के बीमार पड़ने से देश की जीडीपी को 3.70 लाख का फायदा हुआ। इस तरह मान लीजिए कि वायु प्रदूषण बढ़ गया, लोगों को दूध खरीदने की बजाय प्रदूषण से बचने के लिए मास्क खरीदने पड़े। ऐसे में जीडीपी तो पूर्ववत रहेगा, लेकिन लोगों का जीवन स्तर गिर जाएगा। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत, लेकिन यदि हम इसे ब्रिटेन से तुलना करके देखें तो ब्रिटेन की जनसंख्या है लगभग 7 करोड़ और भारत की जनसंख्या है लगभग 137 करोड़। यानी भारत की जनसंख्या ब्रिटेन की जनसंख्या से 130 करोड़ ज़्यादा है। यदि आप जीडीपी की परिभाषा को समझते हैं तो वह कहती है कि नागरिकों द्वारा कुल उत्पादन। इस नज़रिए से भारत की जीडीपी तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए चीन के बाद। जीडीपी का उल्लेख हम इसलिए कर सकते हैं, इसे देश के नागरिकों के जीवन स्तर का मापदंड कर सके। भारत का वर्चस्व अभी गरीब विशाल जनसंख्या पर टिका हुआ देश है। जीडीपी का एक और रहस्य यह है कि इसमें देश के वस्तुओं के उत्पादन की गणना की जाती है, ना कि देश की नागरिकों की आय की। मान लीजिए किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने देश में 100 रुपये के साबुन का उत्पादन किया, इसमें 20 रुपये का लाभ अपने मुख्यालय ब्रिटेन भेज दिया। ऐसे में जीडीपी में 100 रुपये की वृद्धि आंकी जाएगी, क्योंकि इतनी रकम के साबुन का उत्पादन हुआ, लेकिन आय में केवल 80 रुपये की वृद्धि होगी। जैसे यदि गृहिणी 200 रुपये का भोजन बनाई, 20 रुपये का भोजन चूहे खा गए, तो शुद्ध भोजन मात्र 180 रुपये का था। हमारे सामर्थ्य एवं जीवन स्तर का सही मापदंड आय है, ना कि जीडीपी। आई होप आप जीडीपी को समझ गए होंगे। थैंक यू।